अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के फैसले ने पूरी दुनिया के बाजार में तहलका मचा दिया है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार समेत एशिया, यूरोप और यहां तक कि अमेरिकी शेयर बाजार भी औंधे मुंह गिर गए, जिसमें निवेशकों के अरबों रुपए पानी में डूब गए। अकेले भारत में ही निवेशकों का यह नुकसान 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। ट्रंप के फैसले ने दुनिया को ट्रेड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर जहां भारत की तरफ से संयमित प्रतिक्रिया दी जा रही है, वहीं चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। कुछ यही रुख यूरोपीय देशों का भी है। दरअसल 2 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple. Can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quick. ट्रंप के इस फैसले का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सोमवार को इसका असर दिखना भी शुरू हो गया। सोमवार को सेंसेक्स 3072 अंक यानी करीब 4% की गिरावट के साथ 72,296 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 50 में 1146 अंक यानी 5% की गिरावट आई। इस गिरावट के साथ ये 21,758 पर खुला। इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ रुपए घटकर 383.95 लाख करोड़ रह गया है। भारत के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। मंदी की आशंका ने हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों का भी बुरा हाल कर दिया है। हांगकांग का हेंग सेंग बाजार खुलते ही 10% से अधिक लुढ़क गया, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। चीन के CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स में भी 5% से अधिक गिरावट आई है। चीन की करेंसी युआन जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। रेसिप्रोकल टैरिफ का असर यूरोपीय बाजारों पर भी देखने को मिला। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 4.26% की गिरावट के साथ 19,761 के स्तर पर बंद हुआ। यह दिन के शुरुआती कारोबार में करीब 10% तक गिर गया था। यूके के FTSE 100 इंडेक्स में करीब 4.38% की गिरावट रही। स्पेन का IBEX 35 इंडेक्स 5.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले का सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका को लग सकता है। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर पड़ रही मार से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। अमेरिकी बाजार का S&P 500 इंडेक्स 11.83 पॉइंट यानी 0.23% की गिरावट के साथ 5,062 के स्तर पर बंद हुआ। नेस्डेक कंपोजिट 5.48 अंक यानी 0.09% चढ़कर 15,603 के स्तर पर बंद हुआ। एप्पल, नाइकी, होम डिपो और इंटेल जैसे कंपनियों के शेयर में 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। जानकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर वृद्धि दर का सामना कर रही थी। एक महीने पहले ही अर्थशास्त्री डेविड रोजनबर्ग ने अनुमान लगाया था कि 2025 में अमेरिकी GDP ग्रोथ 1% से भी कम रह सकती है।
अब ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा से ये खतरा और बढ़ गया है। अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती रहती है तो उसे मंदी माना जाता है। अपने फैसलों को लेकर ट्रंप सरकार खुद अपनी ही जनता का विरोध झेल रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर छा रहे संकट के बादलों ने वहां के नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि उनके फैसले का अमेरिका को दीर्घकालिक फायदा होगा। टैरिफ की जो नई दरें ट्रंप लागू करना चाहते हैं, उसका असर कितना तीव्र होगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी रहा होगा। यही वजह है कि अपने फैसले के बचाव में ट्रंप गंभीर बीमारी के लिए कड़वी दवा पीने वाला उदाहरण दे रहे हैं। I don't think inflation is going to be a big deal because if you look at me, I took in hundreds of billions of dollars. This is not new to me. I took in during my 4 years hundreds of billions of dollars from China. And we also took in a lot of money from other countries, but in particular China, because it was just getting started. And we had no inflation. Who had inflation was Biden. Biden had the worst inflation in the history of our country. I had no inflation. We had a perfect country. We had no war. अमेरिकी शेयर बाजार खुलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका के पास कुछ ऐसा करने का मौका है जो दशकों पहले किया जाना चाहिए था। लोग कमजोर और मूर्ख न बने, पैनिक न करें, मजबूत, साहसी और धैर्यवान बनो, इसका परिणाम महानता होगी। रेसिप्रोकल टैरिफ का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की मंदी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन भारत को इससे सीमित झटका लगेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग की अधिक हिस्सेदारी होने की वजह से इसका असर कम रहने की उम्मीद है। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगा, ये आकलन का विषय है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार संयम बरतती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर निशाने साध रहा है। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला। पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे, पर इस सब का फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो ये तबाह कर देगा, जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब जैसे आप दवाई ले लीजिए, हमारे यहां से दवाइयां बनकर अमेरिका जाती हैं। ये दवाएं अब वहां महंगी मिलेंगी क्योंकि 26% टैरिफ लगेगा इन पर। महंगी दवा की वजह से अमेरिका में इसकी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो भारत की जो कंपनी उस दवाई को बना रही है उसको घाटा होगा, उसका प्रोडक्शन घटेगा। जितना घाटा होगा, जितना प्रोडक्शन घटेगा, उतने लोगों को वो नौकरियों से निकालेगा, मतलब नौकरियां नष्ट। Answer that I cannot answer everyone. Our government is totally aware. Our economic system, our policies are very sound, and these kind of disruptions happen. They come and go. I can assure you that even during COVID, our economy continued to grow, and these little disruptions aside, we will continue on our path based on sound economic policies under the able leadership of our Prime Minister Modi ji to becoming the third largest global economic power very soon. ट्रंप अपने फैसले के समर्थन में चाहे जितनी ही दलीलें क्यों न दें, सच तो ये है कि उनका फैसला बहुत से देशों को चुभ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से यूरोप के देशों पर लगाए गए टैरिफ की प्रतिक्रिया में यूरोपीय यूनियन अब जवाबी कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है। चीन ने पहले ही अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगा दिया है। वहीं अब यूरोपीय यूनियन भी यूएसए के कुछ इंपोर्ट्स पर 25% का जवाबी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। मतलब साफ है, कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही दुनिया के सामने अब ट्रेड वॉर का डर भी मंडराने लगा है।